हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे प्राथमिक क्रियाएं। ज्योग्राफी का जो चौथा चैप्टर है उस पर हम लोग बात करेंगे। प्राथमिक क्रियाएं चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। प्राथमिक क्रियाएं जो चैप्टर है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इसके जितने भी इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं सभी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे। आप सभी ने चैप्टर बेहतरीन तरीके से पढ़ाई किया है और आप लोग खुद कुछ टाइमिंग देंगे। आप सभी को खुद आंसर आप लोग दीजिए, क्वेश्चन देंगे, आप सभी आंसर दीजिए, कमेंट में आंसर कीजिए और आंसर भी दिया जाए एकदम केबीसी की तरह। केबीसी कैसे अमिताभ बच्चन खिलाते हैं वैसे उसी तरह की आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है प्राथमिक क्रिया, इस पे हम लोग बात करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चैप्टर को तो हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए, प्राथमिक क्रियाएं और आप सभी आर्ट्स वाला चैनल यूट्यूब पे आर्ट्स वाला गोपालगंज के नाम से सभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन पे, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी चुकंदर, ऑप्शन डी कॉफी। तो आप सभी के टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। तो इसमें आपका सही जवाब होगा, आप लोग मन में सोचिए तब तक, चुकंदर। चुकंदर सही जवाब होगा। ऐसे ही आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए, नोट करते रहिए। कॉपी में नोट जरूर कीजिए। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या बहुत टाइम मिल रहा है आप सभी को, बहुत सारा टाइम मिल रहा है आप सभी को इसको नोट करने के लिए। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। ऑप्शन ए मिश्रित कृषि से, ऑप्शन बी सघन कृषि से, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय कृषि से, या ऑप्शन डी रोपण कृषि से। आप सभी अपने सोचिए आंसर क्या होगा इसका। तब तक टाइमिंग 10 सेकंड का दिया गया, 10 सेकंड में आप सभी को आंसर दे देना है और बेहतरीन तरीके से नोट बनाते रहिए। आप लोग रिवीजन करते रहिए, एकदम एग्जाम में धमाल मचा देना है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल को हम लोग डिफिनेशन और उसको बहुत बेहतरीन से तरीके से समझे हैं। रोपण फसल को चैप्टर जब हो रहा था, तो आप सभी बताइए निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो ऑप्शन ए है आप सभी का, ऑप्शन ए कॉफी, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी रबर। तो आप सभी का टाइम स्टार्ट हुआ और आप सभी बताइए आंसर। नोट बनाते रहना है बाबू, नोट्स बनाते रहिए आप लोग। तो आप सभी का इसमें आंसर सही जवाब होगा, बताइए कौन सा होगा राहुल आप? हाँ बिल्कुल, आपका जवाब सही है। ऐसे ही बेहतरीन तैयारी कीजिए आप लोग। जिस जैसे तैयारी कीजिएगा तभी धमाल मचा पाइएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है रूस में, बी नंबर डेनमार्क में, ऑप्शन सी नीदरलैंड में, या ऑप्शन डी भारत में। तो टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आप सभी आंसर दीजिए। तो आपका सही आंसर होगा
ऑप्शन बी डेनमार्क। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग पढ़ते हैं। एकदम नोट बनाते रहिए आप सभी, रुकना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया? ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए आप लोग पढ़िए, मिल्पा कृषि। दूसरा है ऑप्शन बी है रोपण कृषि, या ऑप्शन सी है मिश्रित कृषि, ऑप्शन डी है अंगूर की कृषि। तो टाइम स्टार्ट है, आप सभी बताइए कौन सा आंसर होगा। चैप्टर को एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़े हैं, तो आप सभी का इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन बी रोपण कृषि। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, या मध्य प्रदेश बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से हैं, सभी बोर्ड में आपको हिंदी से इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग नोट बनाइए, रिवीजन कीजिए, जितना रिवीजन कीजिएगा आप लोग को बहुत फायदेमंद होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करेंगे, निम्न प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य है अनाज कृषि की जाती है? आपका ऑप्शन है अमेरिका एवं कनाडा के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना के कंपास क्षेत्र में, ऑप्शन सी है यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र में, ऑप्शन डी है अमेजन बेसिन में। तो आप सभी का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो बच्चों आप लोग जितने आप लोग खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोग किस टाइप से चैप्टर को रिवीजन किए हैं। जैसे आप लोग रिवीजन किए होंगे, जिस तरीके से रिवीजन बेहतरीन रिवीजन होगा तो आंसर आप लोग फटाफट बता दे रहे होंगे, मतलब फटाफट सोच रहे होंगे कि इसका ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आप बताइए बाबू धर्मेश गांधी जी, अगले क्वेश्चन पे, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो आप सभी का ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रागी, ऑप्शन बी है ज्वार, ऑप्शन सी है गन्ना, और ऑप्शन डी है मूंगफली। आप सभी का इस टाइम स्टार्ट होता है, 10 सेकंड के अंदर आप सभी को आंसर बता देना है। बताइए आप लोग, बिल्कुल आप सभी का जवाब होगा ऑप्शन सी। चैप्टर को ऐसे ही रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए लोग, और इस बार एग्जाम में एकदम धमाल मचा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी कॉफी, और ऑप्शन डी चाय। कौन सा होगा सही जवाब बताइए आप लोग, टाइम स्टार्ट है। तो आप लोगों का सही जवाब होगा कृषि आधारित नहीं है, ऑप्शन बी नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सभी। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? जो ब्राजील में कॉफी बागान है उसके और दूसरे किस नामों से जाना जाता है, क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए फेजेंडा, ऑप्शन बी एजेंडा, ऑप्शन सी मिल्पा, ऑप्शन डी लंदन। तो बताइए आप लोग, 10 सेकंड का टाइम दिया हुआ है, 10 सेकंड काफी टाइम होता है,
5 सेकंड ही टाइम देना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप सभी ने बेहतरीन तरीके से तैयारी चैप्टर को किए हैं और आंसर के लिए 5 सेकंड ही काफी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो आप सभी का जवाब होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन ए दे रहा है रबर, ऑप्शन बी है चाय, ऑप्शन सी है गन्ना और ऑप्शन डी है चाय। चलिए बताइए, 10 सेकंड का टाइम देते हैं और क्वेश्चन बताएंगे गोलू। आप बताइए बाबू, 10 सेकंड के टाइम है इसके लिए। 10 सेकंड में सही जवाब नहीं याद किए है, नहीं रिवीजन। क्या बाबू, रिवीजन करना पड़ेगा। अगर अभी से मान जाओगे हार तो कैसे देंगे ससुर जी थार। अगर अभी से मान जाओगे गोलू हार तो कैसे देंगे ससुर जी थार। दिखानी पड़ेगी पढ़ाई में हुनर, तभी मिलेगा दहेज में फॉर्च्यूनर। ठीक है, ऐसे रिवीजन कीजिए बेहतरीन तरीके से। एकदम इजी सवाल है, बताइए आप ध्यान नहीं दिए। चावल, ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। जो गेहूं का खेती होता है उसका आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। सबसे बढ़िया तापमान कितना होना चाहिए। 5 से 10 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी कह रहा है 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन सी कह रहा है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी कह रहा है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। बताइए आप लोग, 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। बताइए जल्दी जल्दी बताइए लोग, बिल्कुल सोचिए आप लोग, एकदम बिल्कुल हार नहीं मानना है। तो आप सभी का इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। सभी लोग नोट्स बना रहे हैं, बिल्कुल। जिनका छूट रहा है वीडियो से स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग नोट्स बना सकते हैं। नोट्स तो एकदम जरूरी है, नोट्स आप लोग बनाइएगा तभी तो रिवीजन होगा। रिवीजन जबरदस्त तरीके से करना है तो नोट्स एकदम जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 14 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है आज विश्व में लगभग कितने लोगों भरण पोषण चलवासी पशु चारण पर निर्भर है। यानी विश्व में लगभग कितने जो लोग हैं उनका भरण पोषण चलवासी पशु चारण पर निर्भर है। चलवासी पशु चारण आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से हम समझाए थे, एग्जाम्पल भी दिए थे, इस सभी का पिक्चर भी दिखाए थे आप सभी का, यानी फिगर दिखा कर बताए थे चलवासी इस टाइप से होता है, कहाँ के लोग करते थे। तो बताइए आप लोग का। ऑप्शन ए दे रहा है 1 करोड़, ऑप्शन 2 करोड़, ऑप्शन जो सी है 3 करोड़, ऑप्शन 4 है 4 करोड़, 5 करोड़। बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब होगा, 10 सेकंड टाइम है, आप लोग पहले सोचिए। और जब भी टेस्ट ले आप लोग की क्लास के, नंबर हमेशा 95 प्लस ही आना चाहिए, 95 प्लस। इसलिए जब तक आप लोग का रिवीजन बेहतरीन नहीं होगा, अच्छे से नोट्स नहीं बनाइएगा, बेहतरीन तरीके से रिवीजन नहीं कीजिएगा, तब तक एग्जाम में टॉप नहीं आ सकते। जब भी मेडल मिलता है तो देखते हैं कुछ लड़के जो हैं, कुछ लड़के ही मेडल ले जा पाते हैं। आप सभी क्या करते हैं, इसका मतलब रिवीजन नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं। आप लोग रिवीजन अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। रिवीजन पे एकदम ध्यान दीजिए बाबू आप लोग। तो इसका सही जवाब होगा 2 करोड़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है चावल धान की खेती संबंधित है किससे। बताइए आप लोग, जो चावल धान की खेती किससे संबंधित है। रोपण कृषि से, या ऑप्शन बी ट्रक कृषि से, या ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय कृषि से, या ऑप्शन डी गहन निर्वहन कृषि से। क्या होगा सही जवाब इसका। आप सभी को टाइम दे रहे हैं, 10 सेकंड का टाइम। 10 सेकंड काफी ज्यादा टाइम दिया जा रहा है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब इसका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब, गहन निर्वाहक कृषि। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे।
जो अगला क्वेश्चन है बाबू, इस पे हम सभी ध्यान देंगे। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? रबर सबसे ज्यादा निर्यात कौन सा देश करता है? आप लोगों को क्लास में बताए तो थे। बिल्कुल 2 सेकंड, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 सेकंड में आप सभी आंसर बता दीजिएगा। बिल्कुल 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 सही जवाब। देख भी लेते हैं ऑप्शन, सभी का भी हो जाए। रूस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है जापान, या ऑप्शन डी मलेशिया। इसका आप सभी ने पहले ही जवाब दे दिया है, फिर भी हम लोग देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा मलेशिया। मलेशिया से सबसे ज्यादा रबर का निर्यात किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में 70 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है, कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है फसलोत्पादन, पशुपालन, मत्स्योत्पादन, इसमें से सभी। अब देखिए कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किससे लेते हैं? अब आप सभी को बताए हैं कृषि में क्या क्या आता है, कृषि में क्या क्या शामिल होता है। सिर्फ फसल होता है या मत्स्य पालन भी होता है या पशुपालन भी होता है। तो आप सभी का टाइम अब स्टार्ट हो रहा है। आप सब एकदम बेहतरीन तरीके से सब समझे हैं। बिल्कुल वाह, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए कितने सारे बच्चे हैं पहले ही जवाब दे रहे हैं, है कि नहीं? इसीलिए कहा जाता है जितने भी बच्चे हैं रिवीजन अच्छे से किए हैं, अच्छे से वीडियो देखे हैं या अच्छे से समझ पाए हैं क्लास में जो अच्छे से समझ में आए, जो भी बच्चे हैं जो क्लास एब्सेंट थे तो वीडियो देख के समझ लिए, है कि नहीं? तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। क्योंकि कृषि में हम लोग देखते हैं सिर्फ कृषि यानी फसल को नहीं कहा, कृषि में सिर्फ फसल तो नहीं होता। कृषि में हम आप सभी को बताया तो पशुपालन आ जाता है उसके अंतर्गत, यानी मछली पालन भी आ जाता है कि नहीं? अब फसल का उत्पादन तो है ही कृषि से संबंधित, ये सभी मिलकर ही क्या हो जाता है, कृषि के अंतर्गत सभी आ जाते हैं। यानी सभी आप पशुपालन कीजिए या मछली पालन कीजिए या कृषि कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? कृषि के लिए इनमें कौन सभी सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए दिया हुआ है पर्वतीय ढाल। पुष्पेंद्र ध्यान दीजिए बाबू, इधर ध्यान दीजिए। बिल्कुल इसका जवाब आप चलेंगे सबसे पहले, बाकी कोई भी नहीं बताएगा आंसर, इसका पुष्पेंद्र जवाब देंगे। चलिए ऑप्शन ए है बाबू पर्वतीय ढाल, ऑप्शन बी है उच्च पठार, ऑप्शन जो इसका सी है मैदान, या ऑप्शन डी है वर्ष भर वर्षा के क्षेत्र। अब देखेंगे इसका सही जवाब, यानी कृषि करने के लिए सबसे बढ़िया जगह इसमें क्या हो सकता है। क्वेश्चन 3 तरीके से समझ लीजिए, कृषि करने के लिए सबसे बढ़िया जगह इसके लिए क्या हो सकता है? पुष्पेंद्र जवाब आप ही से लेंगे, दूसरा कोई नहीं बोलेगा क्लास में। पर्वतीय ढाल या उच्च पठार या मैदान, सी ध्यान दीजिए, चौथा राजभर या वर्षा के क्षेत्र। तो इसका बिल्कुल 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 सही जवाब। तो ऑप्शन बी हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब दिए हैं बहुत, वाह बहुत अच्छा। ऐसे ही रिवीजन कीजिए, उम्मीद है आप सभी लोग से, आप सभी लोग से उम्मीद रखे हुए हैं। टीचर को चाहिए क्या, स्टूडेंट उनके बच्चे छात्र मार्क्स अच्छा ला, एग्जाम में बेहतरीन करे, संस्कार अच्छा हो, और क्या चाहिए हम लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? यानी यह क्वेश्चन कह रहा है जो कृषि निर्धारण में कृषि करते समय भारत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यानी सबसे ज्यादा जबरदस्त हाथ किसका होता है? भूमि का होता है, या दूसरा नंबर जो है वर्षा का होता है, सी नंबर है मिट्टी का होता है, और 4 नंबर रासायनिक खाद का होता है। बताइए आप लोग, बताइए। बिल्कुल चलिए देख लेते हैं टाइम, बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं जो बता पा रहे हैं। नहीं बहुत सारे बच्चे जो हैं भूमि को बता रहे हैं। ऐसा नहीं है बाबू आप लोग, इसका मतलब है रिवीजन नहीं किए हैं, क्लास में जो पढ़ाया गया आप लोग ध्यान नहीं दे पाए हैं या पिछले वीडियो नहीं देख पाए हैं। चलिए इसका सही जवाब होगा, हम लोग देखते हैं वर्षा। भारत के लोग ज्यादातर कृषि के लिए वर्षा पर भी निर्भर रहते हैं।
व्यवस्थाएं तो टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, पानी की कमी नहीं है, पानी तो बहुत जगह होता है, लेकिन वर्षे पर भी लोग ज्यादातर लोग वर्षे पर भी निर्भर रहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी के बीच, ये क्वेश्चन 7 करोड़ का है। केबीसी हो रहा है ना, हम लोग केबीसी खेल रहे हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? इस क्वेश्चन को पहले दूसरे तरीके से इसी टाइप के क्वेश्चन एक पूछ चुके हैं, लेकिन आप लोग इस पे ध्यान देंगे। किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? एक बार और इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से पूछा गया था, अभी फिर से आप लोग ध्यान देंगे। जितने भी बच्चे ध्यान दिए होंगे तो फटाक से बता देंगे। क्वेश्चन आए, ऑप्शन दिए नहीं, तब देखिए कितने बच्चे बता दिए। लड़कियां सब तो आगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए धान की खेती, धान में तापमान कम चाहिए। चलिए गेहूं की खेती, आपका ऑप्शन सी में जूट की खेती, ऑप्शन डी जो है कपास की खेती। टाइम आप सभी का स्टार्ट। बिल्कुल नहीं बाबू, आप सभी जो हैं, लड़कियां लड़के सभी बराबर हैं। पहले के जमाना गया है कि नहीं? आप लोग देखिएगा जब रिजल्ट आता है तो लड़कियां भी टॉप करती है कि नहीं? एकदम बराबरी में है लोग, कोई किसी से आगे पीछे नहीं है। आप जिस टाइप से मेहनत कीजिएगा वैसे ही तो रिजल्ट मिलेगा, जैसे रिवीजन होगा, जैसे पढ़िएगा, ठीक है नहीं? चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। इसका आंसर होगा सही जवाब गेहूं। गेहूं की खेती में तापमान की कम आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? हम लोग चाय लगभग सभी के घर मॉर्निंग में सबसे पहले चाय पिया जाता होगा। चाय पे हम लोग निर्भर हो गए हैं, बिना चाय के काम नहीं चलता है। कोल्ड ड्रिंक, इतना गर्मी है, कोल्ड ड्रिंक मिले ना मिले दिन में कोई बात नहीं है, ठंडा कुछ हो ना हो कोई बात नहीं है, नाश्ता सुबह मिले ना मिले, सबसे पहले क्या चाहिए? चाय चाहिए। हाँ चाय लाइए, चाय लाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो चाय पे ही बात करेंगे। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है म्यांमार। बताइए सभी, आप लोग का टाइम स्टार्ट। बताइए। तो आप सभी का इसका सही है। बहुत अच्छा। देखिए बहुत सारे बच्चे जवाब भी दे दिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बिल्कुल ऑप्शन सी सही जवाब होगा। तो बच्चे देखिए आप सभी, हम लोग ध्यान देंगे जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, इस चैप्टर को हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके थे और इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे अभी कंप्लीट हो गया। आप सभी ने खूब बढ़िया से नोट्स बनाकर रिवीजन करके क्लास आ कीजिए, ठीक है? जबकि टेस्ट ले तो हम सभी से उम्मीद करते हैं, आप सभी से हम उम्मीद रखते हैं कि 95 प्लस हमेशा टेस्ट में मार्क्स आए। देखते हैं बहुत सारे हैं कि 99 100 में 100 ला देते हैं, कुछ जो बच्चे हैं 90 नंबर से भी कम लाते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। सभी लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, एक साथ ही क्लास आ रहे हैं, एक साथ ही समझ रहे हैं। ऐसे क्यों होता है? किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का फुल मार्क्स, ये क्या है? देखिए मेन कारण है रिवीजन। आप लोग सिर्फ क्लास के पढ़ाई पे डिपेंड नहीं रहिए। ये नहीं कीजिए कि क्लास में हम 2 घंटा क्लास किए, पढ़ाई किए तो बस हम 2 घंटा पढ़ लिए। क्लास में अगर 2 घंटा पढ़ते हैं तो घर पे जाके आपको 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 4 घंटा आप नहीं पढ़िए घर पे तो रिजल्ट अच्छा चाहिए। अगर धमाल मचाना है, उसको दिखाना है, समझ आए ना? अगर उसको दिखाना है तो घर पे भी मेहनत करना पड़ेगा। कभी आएगा 400 प्लस मार्क। कहा गया है, बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर हमसे याद नहीं हो पाता है, हम पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। तो आप सभी को कहना चाहेंगे, अगर आप अभी से मान जाएंगे हार तो ससुर जी नहीं देंगे आपको थार। अगर आप अभी से मान जाएंगे हार तो ससुर जी नहीं देंगे आपको थार। दिखाने पड़ेंगे आपको हुनर, दिखाने पड़ेंगे आपको हुनर, तभी देंगे ससुर जी फॉर्च्यूनर। ठीक है? चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर अगले चैप्टर पे बात करेंगे। और उम्मीद सभी से लगाए हुए हैं कि अभी लोग बढ़िया से रिवीजन करके आइए और बेहतरीन तरीके से। और रिजल्ट जो है एकदम बेहतरीन है। ये टेस्ट में तो हम देखते हैं
कौन से बच्चे कितने रिजल्ट लाते हैं, किस टाइप से लाते हैं। जितने भी टेस्ट में बच्चे का टेस्ट में जो रिजल्ट बढ़िया आता है, बेहतरीन आता है, वो बोर्ड एग्जाम में भी बेहतरीन रिजल्ट लाते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मिलते हैं। थैंक यू आप सभी को।